रिक्वेरिंग इसने कर दिया ख़त्म। एक तो हम इसके चम्मच से परेशान हैं यार, चम्मच बजा है। और बेटा एक वर्ड होता है हमारा शांत, अनवसानी आवृत्ति शांत, टर्मिनेटिंग यानी कि है। लो पकड़ना, नॉन टर्मिनेटिंग अनवसानी अनावर्ती है ना, एक होता है अनवसानी आवर्ती। देखो बेटा, अनवसानी आवर्ती यही है ना बेटा, यही है। अनवसानी लिखा है, अवसानी लिखा है। अवसानी देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। एक मिनट रुक जाओ। वालेकुम अस्सलाम। अवसानी होगा। यहाँ से खड़ा हो मैं बैठ जाऊँगा और थोड़ा सा कुर्सी लेके बैठ जा, आराम से बैठ जा, बैठ जा। अनवसानी आवृत्ति नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेरिंग। लो नॉन टर्मिनेटिंग अरे आवाज़ नहीं करनी है भाई, आवाज़ नहीं करनी है। रिक्वेरिंग ठीक है। चलो एक होती है हमारी शांत, ये वर्ड है ना बेटा, इसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग। इस पोजीशन पे कहते हैं हम इसको अपरिमेय संख्या और इस पे होती है पोजीशन बेटा क्या, परिमेय संख्या। बेटा ध्यान देना है वर्डों का, है बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, तुम्हें ध्यान दे लो। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिक्वेरिंग हो, रिपीटिशन आ रहा हो, वो संख्या हमारी क्या होती है, परिमेय। इसे कहते हैं इंग्लिश में हम रैशनल नंबर। क्या कहते हैं बेटा उसको हम, रैशनल नंबर। पैदा नहीं आ जाए थोड़ा साइड में। ये होता है इर्रेशनल नंबर। हाँ कर ले। ठीक है बेटा, ध्यान दे लो आप यहाँ पर। हेलो, जो सिखा रहा हूँ ध्यान दे बेटा उसको। मैंने आपसे कहा होगा बेटा कि मैंने लिखा 9/5। क्या लिखा मैंने? अब मैं तलाशना मुझे 9/5 को ये है कि क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। पहली बात तो ये है, यानी शांत है या अशांत है, ये मानो एक तरीके से आप। ठीक है भाई, तो आप जान रहे हो जो इस रूप में जो होती है हमारी, वो क्या होती है, सिंपल सी बात है, क्या होती है बेटा, रैशनल नंबर होती है, यानी परिमेय संख्या होती है। और परिमेय संख्या जो होती है वो क्या होती है, शांत होती है। कंसेप्ट नंबर 1 आ गया। इसका मतलब ये है कि एक बच्चा बता देगा इसके बारे में कि ये परिमेय संख्या है। क्यों? सिंपल डेफिनेशन है परिमेय संख्या की क्या होती है। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में होती हैं। बेटा ध्यान देना इस चीज़ में, यू विल नॉट बिकम ओवर कॉन्फिडेंट। ठीक है ना, सो प्लीज़ कंसंट्रेट हियर। तो देखो यहाँ पे, अगर मैंने 5 से डिवाइड किया 9 में, तो 5 बंदा 4 आ गया, 0.0, 5 अट्ठे 40 आ गया बेटा। क्या होगी बेटा, ये टर्मिनेटिंग, ये एंड हो गया इसका। अब आगे नहीं होगी इसकी सॉल्यूशन। कोई परेशानी बेटा इसके अंदर? अब एक मैंने कहा कि 5 लिखा मैंने 3, ये लिख दिया। ठीक है, क्या देखो ये भी हमारा सिर्फ किस फॉर्म में बेटा, हमारी ये है परिमेय संख्या, लेकिन बशर्ते शर्त क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग है और रिक्वेरिंग है। टर्मिनेशन कहीं नहीं हो रहा है इसका बेटा, सुन लो, इसका टर्मिनेशन कहीं भी नहीं हो रहा है।
लेकिन रिपीटिशन हो रहा है कंटिन्यूस का। लेकिन कैसे हो रहा है सुन लीजिए। जब हम सुन लो, अभी सुनो, जब हम 3 से डिवाइड करेंगे बेटा 5 में, 3 1 जा 5 माइनस 3 किया बेटा कितना 2 आ गया 0.0, 3 6 जार 18, अगेन 2 मिला आपको, कंटिन्यू 0 कैरी डाउन, ओके 3 6 जार 18। तो आप कंटिन्यू करते रहेंगे बेटा। तो ये चीज़ क्या मिल रही है आपको, ये जो हमारे पास परिमेय संख्या थी ये क्या मिल रही है आपको, नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्वेरिंग मिल रही है नहीं। आपके पास एक क्वेश्चन होगा इसमें से, मैंने बताया शायद आपको पहले भी, आपसे कहा गया होगा कि सर जी 1.9 बार लिखा है, सुन लो 1.9 बार लिखा है, इसको हमें P/Q के रूप में लाना है। ले आओगे आराम से, ले आओगे ना आराम से, क्योंकि ये एक परिमेय संख्या है। अब ध्यान दो, अगर आपको दे रखा है मान लीजिए 1.73737373 एंड सो ऑन, कहा जाए बच्चों बताओ कि ये अपरिमेय संख्या है परिमेय संख्या है, तो तुरंत कहोगे सर जी तो ये क्या है हमारी परिमेय संख्या है। किसके अकॉर्डिंग, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अनावसानी आवृत्ति जो परिभाषा है इसके हिसाब से क्या हो गई, ये परिमेय संख्या है नहीं। अब सर जी ये दोनों कंडीशन तो हमारी होगी किसकी, टर्मिनेटिंग के लिए बता दिया आपने, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेरिंग के लिए बता दिया आपने, है नहीं। दोनों ही पोजीशन पर, दोनों ही सिचुएशन में हमारी क्या बन रही है, परिमेय संख्या मिल रही है आपको, यानी कि रैशनल नंबर मिल रहा है। लेकिन सिचुएशन नंबर 3 नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्वेरिंग कहती है आपसे क्या, कि ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिपीटिशन ना हो रहा हो वहाँ पर डिजिट्स का, वो क्या होगा हमारा, वो क्या होगा भाई, अपरिमेय संख्या होगी। हम जान रहे हैं कैसे, देखो मैंने कहा 1.3759210379832163 इस तरीके कर लीजिए। अब देखो क्या पॉइंट के बाद यहाँ पर कोई रिपीटिशन हो रहा है डिजिट्स का, कंटिन्यूटी आ रही है नहीं आ रही है, तो इसीलिए ये हमारी पता क्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। क्या हो गई बेटा, अपरिमेय संख्या हो गई। अब सवाल क्या था, अब सवाल बातें हम देखो सीधा, ठीक है ना। सवाल क्या कह रहा तुमसे, ध्यान देना बेटा आप भी, अब इस क्वेश्चन पे। ये है 8वां क्वेश्चन, एक्सरसाइज है, सुन लो वीडियो वाला आप भी। 1.3 एक्सरसाइज है हमारी, क्वेश्चन नंबर 8 है, एनसीईआरटी बुक हमारी है, ठीक है 9th क्लास की स्पेशली। क्वेश्चन नंबर 8 है, परिमेय संख्या हो 5/7, पेज नंबर आपके में नहीं है इंग्लिश मीडियम आपका, 1.3 निकालो, 1.3 एक्सरसाइज। परिमेय संख्या हो 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिएगा। 3 निकालनी है आपको अलग अलग, है ना, 5/7 और 9/11 के बीच में। देखो 5/7 है नहीं, और 9/11 के बीच में, ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, लेकिन आपको निकालनी है क्या, अपरिमेय संख्या। बेटा सुन लो, तो बैठ जाओ बेटा, बैठ जा आराम से, चेयर लिया, चेयर नहीं खाली कोई, यहाँ बैठ जा बेटा, बैठ दो वहाँ पर, बैग यहाँ रख। बैठ बैठ। अब सुन लो 5/7 बेटा परिमेय संख्या है, सारे क्यों सर खामा खाई, 5/7 परिमेय संख्या है बेटा। 9/11 बेटा क्या परिमेय संख्या है हमारी, ये कह रहा है कि इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में 3 अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर बतानी है आपको, इरेशनल नंबर 3 इन दोनों के बीच में। लेकिन हमें क्या पता है इस चीज़ का, सबसे पहले आपको ये एनालाइज करना है, ये आ कहाँ रही है, पोजीशन क्या बन रही है इसकी, इसकी पोजीशन क्या बन रही है हमारी 9/11 की, देखते हैं क्या बन रही है। 7 से डिवाइड करो 5 में, चेक करते हैं, ठीक है। इसको बेटा रख कर दो मैं, फाइव में डिवाइड किया बेटा 7 से मैंने, ठीक है, पॉइंट लगाओ 0, 77 1 आ गया, ठीक है, 0 लगाया 7 आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। क्या आया फिर आगे बेटा, 3 आ गया, 28 2 7 दूनी 6 आ गया, है ना, 0 उधर ली। क्या मिल रहा है बेटा आपको, यानी कि ये जो मिल रहा है नंबर आपको क्या मिल रहा है बेटा, 0.7142 वाला ये मिल रहा है कुछ, है नहीं, अभी नहीं
अभी तो मैंने बताया आपको ये वाला बिच का नहीं है, ये वाला नंबर लगभग हमें ये मिल रहा है, लगभग हमें ये मिल रहा है अप्रॉक्सीमेटली, जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है ना, ठीक है ना, ये मिल रहा है इसका भाई। अब 11 से करो डिवाइड 9 के अंदर। ऐसा क्यों कर रहे हैं देखना, खुद देखना आप इस चीज़ को, खुद आपके दिमाग के अंदर ऑटोमेटिकली ये चीज़ आएगी, कंसेप्ट जो एकदम आएगा दिमाग के अंदर दौड़ करके, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। 11 से डिवाइड करता हूँ बेटा मैं 9 में, पॉइंट लगाओ 0, 11 8 जा 2 आ गया 0, 11 1 जा 9, 0 लगाया 11 8 जा, ध्यान दो इस चीज़ पे, ठीक है भाई। ये क्या है हमारा 20 आ गया ना, 1 जा हो गया 11, यानी कि ये आता रहेगा हमारा, है ना। इसका मतलब ये है कि ये जो मिल रहा है हमें नंबर मिल रहा है 0.81 बार, मान लो ये जो मिला है इसका, यहाँ देखो भाई 0.81 बार मिल रहा है, इसका भी रिपीटेशन होगा, ध्यान रखना आप। अरे कटा कटा करता रहा यार, 0.7142 दे रखा है ना आपको, ये वाला दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये जो पोर्शन है हमारा, इसका भी क्या होता रहेगा भाई, रिपीटेशन आएगा। देखो इसका, देखो इस जगह 7 8 56 आ गया, 4 आ गया बेटा, है नहीं, 0 7 5 35 50 आ गया, ठीक है। वापस चलोगे तो बेटा रिपीटेशन होगा, देखो इसका ये 7 1 4 2 8, यानी कि 12 आएगा से पूरे वहाँ तक 7 तक, 1 7 1 4 2 8 5, यानी आप इसे कर सकते हो 2 आ गया 8 और 5, है नहीं। इसके बाद क्या हो जाएंगे, इसकी डिजिट्स रिपीट होंगी, रिपीटेशन क्यों हो रही है, क्योंकि ये हमारी क्या है, रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है। अब हमें इन दोनों के बीच में, ध्यान रखो इस चीज़ का, इन दोनों के बीच में क्या निकालनी है आपको, अपरिमेय संख्या निकालनी है। रिपीटेशन है पॉइंट के बाद, इसीलिए क्या है, परिमेय संख्या। तो हमें अब इनके और इसके बीच में ऐसी कोई संख्या ढूंढनी है, रिपीटेशन ना हो उसके अंदर, पॉइंट के बाद रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, ढूंढते हैं। देखो हम, मैंने ले लिया 0.71 ले लो, देखो 1 ले लिया बेटा, 5 ले लो 5, है ना भाई, इससे तो बड़ी आ जाएगी ये भाई। 7 1 लिया आपने, चलो ले 2 ले लो, इसको 2 ले लो, ठीक है भाई। सुन लो बात को भाई, ये तो 71 पैसे हैं, ये 72 पैसे हैं, इससे तो बड़ा हो गया ना ये, लेकिन छोटा तो 81 पैसे से कम ना होगी भाई। ये 71 पैसे हैं, ये 72 पैसे हैं, ये है 81 पैसे, तो 71 पैसे और 81 पैसे के बीच में होंगे 72 पैसे। लेकिन हमें अपने पास से फॉर्मेशन देना है इसके अंदर, अपने पास से खुद के, कि इन दोनों के तो बीच में आवे वो अपरिमेय संख्या, लेकिन हो अपरिमेय, परिमेय नहीं होना चाहिए, अपरिमेय। अपरिमेय कब होगी, जब ये वाली शर्त हमारी कबूल हो रही होगी। कौन सी वाली, अनावसानी भी हो, अनावृत्ति, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्वेरिंग। अरे ध्यान दे ले यार, अरे ध्यान दे ले बेटा, वहाँ मत ध्यान दो उस चीज़ में, कंसेप्ट होगा, कंसेप्ट गहराई। अब देखो बेटा लिख लिया मैंने 3 7 9 2 5 7, ये लिख दिया मैंने, डॉट डॉट डॉट, एक ही आ गई, ठीक है। अपने पास से ले ली मैंने, ये ले लो, ऐसा करके 9 2 3 11, ये 2 9, ये आ गया, ठीक है। इस तरीके से एक को ले लो, कितनी ले लो, कितनी, ठीक है भाई, 4 ही तो पूछ रहा हो, ये 4 संख्याएं आ गई। अब देखो चारों संख्याएं क्या है हमारी, ये अपरिमेय संख्याएं हैं या नहीं है बताओ, सॉरी तीनों संख्या बेटा कैसी है हमारी, अपरिमेय संख्या है नहीं, ये तीन के बारे में पूछ रहा है, तो तीनों हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर चारों के बारे में पूछेगा आपसे, तो 4 भी आपकी अपरिमेय हो सकती हैं। कोई दिक्कत है बेटा, बदबू आ रही है, चलो वहाँ से आ रही होगी, चलो ये चीज़ समझ में आई बेटा, नहीं है आपके बात, पहले पढ़ी, नोट कर लो इस चीज़ों को सबको।